एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उसको मिलने के लिए बुलाया और जब प्रेमिका मिलने आई तो उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया, बलात्कार किया। और बलात्कार करने के बाद उसको जान से मार दिया। जान से मारने के बाद उसको अपने ही गांव के एक बगीचे में उसका लाश फेंक दिया। जैसे ही उसके प्रेमी का लाश मिलता है उसके गांव के बगीचे में, तो पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है और सनसनी फैल जाता है कि आखिर इस लड़की को मारने वाला शख्स कौन है। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस घटना के बारे में बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, ये घटना है यूपी के जिला फतेहपुर की, थाना जहानाबाद क्षेत्र की ये घटना है। एक लड़का है जिसका नाम अजय कुमार सोनकर उर्फ सीलू। उसकी दोस्ती, सीलू की दोस्ती एक बीए में पढ़ने वाली छात्रा से है। दोनों आपस में प्यार कर रहे थे। प्यार इन लोगों का इतना बढ़ गया था कि हर रोज़ बातें करना, मिलना। अगर एक दिन ये लोग ना मिले, बात ना करे तो दोनों खाना नहीं खाते थे। प्यार धीरे धीरे इतना गहरा हो गया कि दोनों शादी तक करने का प्लानिंग कर लिए। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया, लव स्टोरी आगे बढ़ती गई। फिर अजय सोनकर के प्रेमिका के ज़िंदगी में एक नया लड़का एंट्री मारता है और अजय और सीलू के प्यार में दरार पड़ने लगता है। अजय की जो प्रेमिका है धीरे धीरे अजय से बात करना कम कर देती है। जब अजय से बात करना कम कर देती है तो अजय को दिक्कत होता है, परेशानी होता है। तो अजय अपने प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाता है, समझाता है कि आखिर तुमको क्या हो गया, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तुम तो कसम खाती थी कि तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और आज तुम मेरे से बात करना पसंद नहीं करती हो, मेरा फ़ोन नहीं उठाती हो। आखिर क्या है, कोई तो दिक्कत बताओ। लेकिन अजय की प्रेमिका कुछ नहीं कहती है। कहती है कि मैं तुमसे बाद में बताऊंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को जाने दो, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ बहाना करके और निकल जाती है। अजय धीरे धीरे इतना टेंशन हो जाता है इसको कि आखिर क्या हुआ, अजय को पता नहीं चलता है। फिर एक दिन अजय अपने प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाता है और अपने प्रेमिका की मोबाइल लेकर और अपने घर चला जाता है। उसकी प्रेमिका बहुत रिक्वेस्ट करती है लेकिन फ़ोन नहीं देता है। जब अजय उसका फ़ोन अपने घर लेकर जाता है, उसके प्रेमिका के मोबाइल पे एक फ़ोन आता है। तो अजय फ़ोन को रिसीव करता है। अजय पूछता है कि आप कौन हो, क्यों फ़ोन किए हो और किससे बात करना है। तो उधर से आवाज़ रिप्लाई आता है कि मेरे को अपने जान से बात करना है, मेरे को अपने महबूब से बात करना है। मैं इसी नंबर पे लगभग 6 महीने से कंटिन्यू बात कर रहा हूँ। आप कौन हो। तो अजय कहता है कि मैं उसका भाई हूँ, आज मेरे बहन का फ़ोन मेरे पास रहेगा, आप कल बात कर लेना फ़ोन करके। कल फिर अजय अपने प्रेमिका को बुलाता है और उससे पूछता है कि जब तुमको दूसरे लड़के से प्यार करना है, संबंध बनाना है, तुम दूसरे के साथ खुश रहोगी, तो कम से कम मेरे से एक बार तो बता देती। मैं तुम्हारे पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, तुम्हारे लिए मैं इतना परेशान नहीं होता। तो अजय की प्रेमिका कहती है कि मैं तुमको हमेशा खुश रहने का वादा किया है,
अगर मैं अपने मुंह से तुमको अपने लव स्टोरी के बारे में बताती तो तुमको ठेस पहुंचता, तकलीफ़ होता और तुम गुस्से में ना जाने क्या क्या करते। इसके लिए मैंने इस राज को राज रहने दिया। लेकिन अजय ने कसम खाया है कि मैं जब भी किसी के साथ रहूँगा तो अपने प्रियंका के साथ। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। ये अजय का सोच था। अजय की प्रियंका वहाँ से चली जाती है, फ़ोन दे देता है अजय। फिर 30 मई को लड़की वापस अपने कोचिंग सेंटर पे जाती है पढ़ने के लिए सुबह सुबह। अजय अपने प्रियंका को मारने का प्लान बना लेता है कि अगर तुम हमारी नहीं हो सकती तो मैं किसी और का होने नहीं दूंगा। अपने प्रियंका को अजय 30 मई को अगवा कर लेता है, उठा लेता है। उसको अपने बाइक पे बिठाकर लेके जाता है होटल में। होटल में लेके जाने के बाद अपने प्रियंका के साथ संबंध बनाता है। उसकी प्रियंका उससे रिक्वेस्ट करती है, गिड़गिड़ाती है कि मैंने जब तक तुम्हारे टच में था तब तक तुमको खुश रखा, लेकिन अब मैं किसी और को वादा कर चुकी हूँ, किसी और से प्यार कर बैठी हूँ। मुझसे अब ये सब नहीं हो पाएगा। अजय तुम मुझे भूल कर और तुम भी किसी से प्यार कर लो या तो शादी करके घर बसा लो। बातचीत हो रहा है, दोनों संबंध बना रहे हैं। जैसे ही अजय संबंध बना लेता है उसके 2 मिनट बाद फिर इसके एक दोस्त आते हैं। एक दोस्त आता है, वो भी संबंध बनाता है। संबंध बनाने से जी नहीं भरता है तो उस लड़की को मार देते हैं। मारने के बाद उसको गांव के एक बगीचे में ले जाकर उसकी लाश को फेंक देते हैं। और उसका जो बैग है, कॉपी किताब जो भी है, अजय का दोस्त छोटू के घर पे भिजवा देता है। और अजय 30 मई को घर से निकलकर परदेश चला जाता है। और ये घटना अजय और उसका दोस्त मिलकर एक्सीडेंट के रूप में दर्शाना चाहते हैं ताकि किसी को शक ना हो कि ये घटना मर्डर है। और लड़की के घर वाले रोजाना की तरह 30 मई 2022 सुबह से गई हुई लड़की कोचिंग सेंटर पे शाम तक घर नहीं वापस आती है तो लड़की के घर वाले जिला कानपुर, थाना सांड, क्षेत्र कोतवाली में जाकर और अपने लड़की का मिसिंग कंप्लेन लिखवाते हैं। और उधर जहानाबाद थाना क्षेत्र में इस लड़की का एक बाग में शव मिलता है। शव मिलते ही पूरे टीवी शो, न्यूज़ चैनल पे दिखाया जाता है। कहानी को पूरी तरह से वायरल कर दिया जाता है। जब ये कहानी वायरल होने लगता है, चारों तरफ आग की तरह फैलने लगता है, तो सांड थाना क्षेत्र के पुलिस जहानाबाद की पुलिस से कांटेक्ट करती है और इस लड़की के घर वाले को लेकर और उस लड़की का शिनाख्त करवाने के लिए लेकर जाते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो लड़की के माता पिता अपने लड़की को पहचान जाते हैं। पहचानने के बाद वहीं पे फूट फूट कर रोने लगते हैं और आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग करने लगते हैं। जहानाबाद की पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम में भेज देती है। पोस्टमार्टम से एक खुलासा होता है कि लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है और गैंगरेप करने के बाद चाकू से मारकर हत्या करके और हत्या करने के बाद इस बाग में ले जाकर फेंका गया है। घर वाले जब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सुनते हैं, जानते हैं,
जब अपने लड़की के ऊपर हुए अत्याचार के बारे में माता पिता जानते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं और उस बॉडी को लेकर और धरना पे बैठ जाते हैं। धरना पे बैठने के बाद हाईवे जाम हो जाता है। हाईवे जाम करने के बाद जहानाबाद की पुलिस आती है और आश्वासन देती है कि आपके लड़की के कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद से आश्वासन देकर चक्का जाम हटाया जाता है और कम से कम समय में अजय सोनकर और उसके दोस्त छोटू को गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद जब कड़ी मशक्क़त से पूछताछ करती है, अजय पुलिस के आगे ज़्यादा देर तक नौटंकी नहीं कर पाता है और जब पुलिस शक्ति दिखाती है तो अजय पुलिस के सामने घुटना टेक देता है और घुटना टेकने के बाद अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने इस लड़की को क्यों मारा, इतना बेरहमी से क्यों मारा? तो अजय कहता है कि मैंने इसको बहुत समझाया, बहुत समझाने का कोशिश किया, लेकिन इसने हमारी एक बात नहीं सुनी और पहले हमसे लगभग 6-7 साल से संबंध में थी, टच में थी और पिछले 6 महीने से ये किसी और से बात कर रही थी। मैं मना कर रहा था, नहीं मान रही थी। तो लास्ट में हमने फैसला किया कि इसको मार देने में ही भलाई है। पुलिस उसके बयान के हिसाब से अजय और छोटू और इस मर्डर में हेल्प करने वाली छोटू की मां ममता देवी, तीनों को अरेस्ट कर जेल भेज देती है और ये मामला हाई कोर्ट में चला जाता है। मेरा इस हाई कोर्ट से अपील है कि ऐसे घिनौने अपराध करने वाले लोगों को कम से कम और कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, ताकि ऐसे जुर्म करने वाले लोग जुर्म करने से पहले 100 बार सोचें और इस शासन पे, प्रशासन पे लोगों का विश्वास बना रहे। तो दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ़ देने का नहीं। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य है कि आप जहाँ भी रहें चौकन्ना रहें, सचेत रहें, मुस्कुराते रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूँगा अगले एपिसोड के साथ, सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।